शतावरी का मतलब बताता हूँ। आयुर्वेदा हिंदुइज्म की ये टर्म है जिसका मतलब है 100 से ज्यादा फायदे। पीरियड्स जो हैं वो कम आते हैं उसका इलाज है, पीरियड ज्यादा आते हैं उसका इलाज है, लिकोरिया होता है उसका इलाज है, फर्टिलिटी जो है उसका इशू है उसका इलाज है, औरतों के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। शतावरी डायबिटीज का भी बहुत जबरदस्त इलाज है। जो औरतें बच्चों को दूध पिला रही हैं ये ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहार चावला, राइट एट योर सर्विस। मेरे इनबॉक्स में बहुत सवाल आ रहे थे, डॉक्टर सहार आप हार्मोलेंस के बारे में बात करें, शतावरी जड़ी बूटी के बारे में बात करें, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। लोग कह रहे थे अच्छा बताइए ये जो हार्मोलेंस है आपका प्रोडक्ट जो है ये क्या 12 साल की बच्चियाँ ले सकती हैं, क्या प्रेग्नेंट औरतें ले सकती हैं, क्या जो बच्चे माँ को दूध पिला रही हैं वो ले सकती हैं, क्या बूढ़ी खवातीन ले सकती हैं? तो मैं आपको पहले शतावरी का मतलब बताती हूँ। शतावरी शत से निकला है, ठीक है। आयुर्वेदा हिंदुइज्म की ये टर्म है जिसका मतलब है 100 से ज़्यादा फायदे। और दूसरी बात, इसको पल्लू से बांध दे, जिस्म में हार्मोन का जो भी मसला चल रहा है ये हर मसले का इलाज है, हर मसले का इलाज है। चाहे आपके पास पीरियड्स जो हैं वो कम आते हैं उसका इलाज है, पीरियड ज़्यादा आते हैं उसका इलाज है, लिकोरिया होता है उसका इलाज है, फर्टिलिटी जो है उसका इशू है उसका इलाज है आपके पास। फर्टिलिटी को दो तरह से ये टारगेट करता है, एक हार्मोन बैलेंस के तरीके से टारगेट करता है, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशो जिस तरफ भी डिस्टर्ब्ड है वो कम है वो ज़्यादा है, ये खुद ही जाके बॉडी में डिटेक्ट कर लेता है कि मैंने इसको किस तरफ लेके जाना है और उसको नॉर्मल कर देता है। दूसरा आपके पास ये बड़ा कोर रोल प्ले करता है, जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये आपके पास जो आपकी फॉलिकल्स ने मैच्योर होना होता है, आपकी जब ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, जब वो इस काबिल होते हैं तभी आप कंसीव कर सकते हैं। उनका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, ये उसको मैच्योर होने में हेल्प करता है और आपके ओवरऑल फीमेल औरतों के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। माशाल्लाह मेरी क्लाइंट्स ने 2-3 महीने में कंसीव किया माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ जो ये बड़ी ज़बरदस्त है, जिन लोगों को PCOS के प्रॉब्लम है, PCOS का प्रॉब्लम आपके पास एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से अक्सर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि शतावरी डायबिटीज़ का भी बहुत ज़बरदस्त इलाज है, वो भी आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। PCOS में भी अक्सर ये रीज़न होती है, तो ये मैनेज करता है इसको। शतावरी बेहतरीन एडेप्टोजन है और एडेप्टोजेंस जो होते हैं वो जिस्म में स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको जाके रेगुलेट करके, और एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर क्योंकि ये आपके पास स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं एंड एवरीथिंग, तो आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल भी बैलेंस करते हैं। जितनी औरतों को मीनोपॉज है सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मीनोपॉज और PMS, पीरियड से पहले का जो स्ट्रेस होता है उससे रिलेटेड जितनी एंग्जाइटी है, जितना स्ट्रेस है, ये उस सब को रेगुलेट करता है। इवन के जिन औरतों को मीनोपॉज के टाइम हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, वो डिप्रेशन में जा रही होती हैं, शतावरी जड़ी बूटी के इलाज से बहुत जल्दी वो इससे बाहर निकल सकती हैं 100% सक्सेस रेट के साथ। अदर देन दैट, ये सेक्सुअल एपिटाइट, लिबिडो भी, जिन खवातीन को प्रॉब्लम है कि बच्चों के बाद उनकी सेक्सुअल डिज़ायर लिबिडो कम हो गई है, उनको भी ये ज़रूर लेना चाहिए, ये उसको भी इम्प्रूव करती है। और जो औरतें बच्चों को दूध पिला रही हैं ये ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज़ करता है। ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ करने के लिए इसका कंकॉशन जो है वो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, कलवंजी के साथ भी, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। अदर देन दैट, प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं वो इसको आधे लास्ट ट्राइमेस्टर में ले सकती हैं, थोड़ी बहुत नॉर्मल क्वांटिटी में। बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि जो शतावरी जड़ी बूटी है, मेरे जिस प्रोडक्ट हार्मोलेंस में ये अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। हार्मोलेंस में मैंने शतावरी डाला हुआ है, अश्वगंधा, शोका, आंवला और अनारदाना भी डाला हुआ है। सो इसका ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है, मेरी गारंटी है। और इसको सारी उम्र की खवातीन 12 से लेकर 90 साल तक की हमेशा के लिए ले सकती हैं। क्वांटिटी आधे से 1 टीस्पून होनी चाहिए। बेस्ट तरीका ये है कि इसको रात को सोने से पहले लिया जाए, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस लेवल्स को रेगुलेट करता है। और इसको अगर आप दही में मिक्स करके लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं अक्सर दिन के शुरू में भी ले लेती हूँ, दिन के शुरू में भी आप ले सकते हैं। इसकी तासीर भी जिस्म पे ठंडी होती है, इस वजह से ये मीनोपॉज वाली खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन है। और ख़ास करके 30-35 से ऊपर जिन खवातीन को अल्सर्स और स्टमक में एसिड कम और गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, ये अल्सर की हीलिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इम्यूनिटी तो ये बूस्ट करता ही करता है और लिवर से फॉल्स एस्ट्रोजेंस को भी रिलीज़ करता है। ये वीडियो बेतहाशा सवाल मुझे हार्मोलेंस के बारे में आ रहे थे, उसके रिस्पॉन्स पे मैंने की है। आई सी यू ऑल इन गेट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।